अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स देखे थे। उसमें हमने मेमोरी की एक टाइप रैम को डिस्कस किया था। आज हम मेमोरी की सेकंड टाइप रोम को डिस्कस करेंगे। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड डाटा कैन नॉट चेंज और डिलीट इट। रोम रीड ओनली मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो डाटा नॉर्मली जो लिख दिया जाता है एक दफ़ा वो चेंज नहीं होता, ना ही वो रिमूव होता है। इस तरह की मेमोरी नॉर्मली हमारे पास परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। ठीक, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जिसको पावर की कंटिन्यूसली पावर की ज़रूरत होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, जो पावर के बगैर भी जो उस पर डाटा लिखा हुआ है उसको स्टोर कर सकती है परमानेंटली विदाउट यूजिंग एनी पावर। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है कि पावर ऑफ हो जाने के बाद भी उसमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो स्टोर रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रोम। रोम की हमारे पास नॉर्मली 3 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट है प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम भी इसको कहा जाता है। पी रोम बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब हम मार्केट से बाय करते हैं ये इनिशियली ब्लैंक होती है। इनिशियली ब्लैंक का मतलब क्या है? इसमें कोई डाटा राइट नहीं हुआ होता। ठीक, मैन्युफैक्चरर जो है, जो बनाने वाला है, वो कोई भी उसको बाय करके उस पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा जो है राइट कर सकता है, लेकिन वो डाटा वो एक दफ़ा ही राइट कर सकता है। अगर उस पर आपने फ़र्स्ट टाइम में डाटा जो राइट करते हुए कोई मिस्टेक कर दी, कुछ गलती होगी, तो वो दोबारा से री राइट नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो वो आपके पास क्या हो जाती है, वो यूज़ के काबिल नहीं रहती है, आपके लिए वो क्या होगी, वेस्ट हो गई। ठीक है। तो प्रोग्रामेबल रोम ओनली वंस आप उस पर अपना डाटा जो है वो राइट कर सकते हो। ठीक, इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए कि आपके पास कोई एरर आ जाए, ठीक है, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो वेस्ट में जा रही है। नेक्स्ट टाइप जो है इंट्रोड्यूस कराएगी, वो कौन सी थी? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम भी इसको कहा जाता है। ईपी रोम भी इनिशियली ब्लैंक होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर इस पर डाटा राइट कर सकता है। इसमें जो चीज़ डिफरेंट है प्रोग्राम पी रोम से, वो ये है कि आपके पास जो रिटर्न डाटा है उसको आप रिमूव कर सकते हो। बट रिमूव आप किस तरह से करते हो? स्पेशल सर्किट होता है जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो फेंकता है इस आपकी रोम पे, जिसकी वजह से उस पर लिखा हुआ जो डाटा है वो रिमूव होता है। ठीक है। तो आपके पास रिटर्न डाटा कैन बी अरेज विद स्पेशल डिवाइस यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ईपी रोम। ठीक, ये हमारे पास क्या है? ये भी इनिशियली ब्लैंक होती है। मैन्युफैक्चरर इस पर डाटा राइट कर सकता है। डाटा जो इसमें अरेज किया जाता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, पल्सेस की बेस पे, पल्सेस को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रिक पल्सेस को यूज़ करते हुए हम अपना जो रिटर्न डाटा है उसको रिमूव कर सकते हैं। जबकि ईपी रोम में हम क्या कर रहे थे? अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज़ कर रहे थे। डबल ईपी रोम में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक पल्सेस को यूज़ करते हुए हम अपना डाटा ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है, हम ईजिली जो हमारे पास कंटेंट है वो आप चेंज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो रिक्वायरमेंट के मुताबिक। नॉर्मली आजकल जितनी यूज़ हो रही हैं वो कौन सी यूज़ हो रही हैं? अब ईपी रोम्स जो हैं वो अब डबल ईपी रोम्स वो आजकल यूज़ हो रही हैं लेटेस्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कैश। कैश हमारे पास बहुत छोटी वेरी फास्ट मेमोरी होती है। कैश वेरी स्मॉल बट फास्ट मेमोरी। ये नॉर्मली हमारे पास रैम से भी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उससे भी फास्ट होती है। डाटा फर्स्ट फेच फ्रॉम रैम। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जिस तरह से आपको फिगर में भी नज़र आ रहा होगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के बाद नेक्स्ट हमारे पास कैश मेमोरी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है? जहाँ पे हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है। परमानेंटली स्टोरेज डाटा से डाटा प्रोसेसिंग के लिए आप किस पे ला रहे होते हो? अपनी मेन मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे कहा गया है, या रैम जिसको कहा जाता है, उसमें लेके आते हो। ठीक, रैम में से कुछ पोर्शन ऑफ डाटा आप उठाते जाते हो। ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूशन, उस पर जो भी प्रोसेसिंग करनी है आप वो परफॉर्म कर रहे हो। तो जब आप अपनी रैम से डाटा एक्सेस करते हो तो उसकी एक कॉपी जो है आपके पास कहाँ पे स्टोर कर दी जाती है?
कैश में स्टोर कर दी जाती है, ठीक है, ताकि क्विक एक्सेस के लिए अगर आपको उस डाटा की दोबारा से ज़रूरत पड़े तो बजाय इसके आप दोबारा से मेन मेमोरी से एक्सेस करो, आप कहाँ से एक्सेस करो, कैश से ही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कैश में पड़ा हुआ डाटा, और वो यूज़ कर सकते हो। इसका मकसद क्या है, इसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास सीपीयू की वर्किंग जो है वो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है, उसको बार बार मेन मेमोरी से डाटा एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस डाटा की जो कॉपीज़ हमारे पास सीपीयू में के पास ही नियर जो हमने कैश इंप्लीमेंट की हुई है, कैश मेमोरी उसमें पड़ी हुई है, उससे उसकी एक्सेसिंग फास्ट हो जाती है, ठीक हो गया। यही कॉपी स्टोर इन कैश, सीपीयू फर्स्ट लुक इन कैश फॉर डाटा। सीपीयू हर दफ़ा डाटा को फर्स्ट मेन मेमोरी से एक्सेस करने की बजाय, रैम से एक्सेस करने की बजाय कहाँ पे देख रहा होता है, पहले कैश में देखता है, ठीक है। अगर उसको वो कैश में मिल जाता है तो वो वहीं से उसको लेके प्रोसेसिंग शुरू कर जाता है। अगर कैश में नहीं मिलता, मिस अगर होता है, तो वो क्या करता है, हमारे पास उस डाटा को देन रैम से मेन मेमोरी से एक्सेस करता है। तो कैश में डाटा मिल जाने से हमारे पास क्या हो गया, स्पीड अप वर्किंग ऑफ सीपीयू हो रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट ये फिगर आपको दिखाई गई है मेमोरी हायरार्की की, हमारे पास मेमोरीज किस तरह से लाया कर रही होती हैं। फर्स्ट रैम मेमोरी, उसमें रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी, ये सारी मेमोरीज नॉर्मली रैम टाइप को यूज़ कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, उसमें मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, ठीक है। जो रजिस्टर, कैश और मेन मेमोरी है, ये इन बोर्ड मेमोरी है जो सीपीयू के नियरेस्ट लाया करती है, ठीक। आउटबोर्ड स्टोरेज में हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टोरेजेस जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, आपकी मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, रोम, वो सारे आ जाते हैं। और ऑफलाइन स्टोरेज जिसको आप अपनी मर्ज़ी से रिमूव भी कर सकते हो, उसमें आपके पास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक टेप आ जाती है, एमओ रोम आ जाती है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने बात करनी है बस इंटरकनेक्शन की। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी व्हाट इज़ बस इंटरकनेक्शन, ठीक है। आपके पास एक कम्युनिकेशन पाथ है जो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में क्या कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है। ए कम्युनिकेशन पाथ कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन, ठीक हो गया। उसमें नेक्स्ट वो क्या बात करता है, बस विड्थ इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा अ बस कैन कैरी। हर बस इंटरकनेक्शन में जो बस हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक विड्थ होती है। विड्थ बेसिकली क्या है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस या कितनी अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो बस एट अ टाइम हमारे पास एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंड कर सकती है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या है, ऑफन ग्रुप अ नंबर ऑफ चैनल्स इन वन बस। अब जो नंबर ऑफ लाइंस की मैंने बात की, उनको चैनल्स वो कहते हैं कि वो उन सारे एट अ टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत सारे चैनल्स को कंबाइन करके, बहुत सारी वायर्स को कंबाइन करके एक बस का स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है। और वो कितनी कंबाइन की जाती है, नॉर्मली 32 लाइंस जो हैं वो कंबाइन की जाती हैं। कुछ जो लेटेस्ट हमारे कुछ सिस्टम्स हैं उसमें 64 भी की जाती हैं। अगर 32 बिट हमारे पास डाटा बस है, इसका मतलब क्या है, 32 बिट सेपरेट लाइंस, वायर्स या चैनल्स को आप यूज़ करते हुए, कंबाइन करते हुए एक डाटा बस जो है उसको आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक हो गया। टाइप्स की नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास बस इंटरकनेक्शन की मेनली 2 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस क्या है, कनेक्ट मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इसका क्या मतलब है, हमारे पास सिस्टम बस कौन सी है, जो जितने हमारे पास सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स लाए कर रहे हैं, सीपीयू, मेन मेमोरी, रैम, ठीक है, वो ये सारी चीज़ें, इनकी आपस में इंटरकनेक्शन के लिए जो बस यूज़ की जाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सिस्टम बस कहा जाता है। सिस्टम बस की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्या है, कनेक्ट सीपीयू विद प्री फ्री डिवाइसेस। आपके पास जितनी हमारे आईओ डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही हैं उनको अगर हमने सीपीयू से कनेक्ट करना है, उसके लिए जो हम बस यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन बस कहा जाता है, ठीक है। अब एक्सपेंशन बस किस तरह से हमारे पास कनेक्ट होती है, वो हमारे सीपीयू को कनेक्ट कर रही होती है आईओ डिवाइसेस की तरफ थ्रू एन एक्सपेंशन स्लॉट ऑन मदरबोर्ड। हमारा जो मदरबोर्ड सिस्टम में लाया कर रहा होगा, आपने अपने सिस्टम में देखा होगा पीछे बहुत सारे छोटे छोटे वो पोर्ट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, उनकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी आउटर डिवाइसेस जो हैं, आईओ डिवाइसेस जो हैं, उनको अपने सिस्टम के साथ, सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
नॉर्मली इन बस की विड्थ 16 से 64 बिट तक होती है। ठीक हो गया, इसमें कोई इशू हो तो आप प्लीज़ क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।